दोस्तों, लखनऊ के अलीगंज में लगी आग ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि अलीगढ़ के लिए गए सीएम योगी ने सारा प्रोग्राम और शेड्यूल खत्म करके वो वापस लखनऊ आने का उन्होंने डिसीजन लिया। अब इस पूरे मामले में 2 दिन जो जांच हुई है, कैसे और कहां तक वो पहुंची है और कौन से नए सवाल खड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं। बचा लो भैया, जल्दी आ जाओ, बचा लो। अब बात नहीं हो पा रही, सब नहीं बात हुई। एग्जिट होती तो शायद इजी होता निकलना। इन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। दोस्तों, लखनऊ के अलीगंज में सोमवार 22 जून को एक बड़ा हादसा हो गया जिसको रोका जा सकता था। दोपहर करीब 2:15 बजे सबसे पहले बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड एक पेट शॉप और क्लिनिक के पास लगे एक बड़े एलईडी एडवर्टीजमेंट बोर्ड या एसी डक्ट में शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी भी इसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि यही 2 सबसे बड़े रीजन हो सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं था। आग लगती कुछ ही मिनटों में जहरीला और गाढ़ा काला धुआं पूरी बिल्डिंग की सीढ़ियों और रास्तों में भर गया। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लर्निंग स्पेस नाम का एक नामी 3D एनिमेशन और गेमिंग कोचिंग सेंटर चल रहा था। तीसरी मंजिल पर एक आईटी नेटवर्किंग ऑफिस था। जब आग लगी उस वक्त कोचिंग सेंटर और गेमिंग जोन में 16 से 25 साल के कई स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स मौजूद थे। इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर आने और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही संकरा रास्ता और सीढ़ी थी। आग और धुएं ने सबसे पहले इसी रास्ते को ब्लॉक किया। बिल्डिंग में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। जान बचाने के लिए भागते बच्चों को जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो घबरा कर कई स्टूडेंट्स पीछे की तरफ भागे और खुद को बचाने के लिए वॉशरूम में लॉक कर लिया। उन्हें लगा कि पानी होने से वो बच जाएंगे, लेकिन वहां वेंटिलेशन न होने के कारण जहरीला धुआं भरा, जिससे दम घुटने से सबसे ज्यादा लोगों की मौतें वहीं हुई। 22 साल का बच्चा जिसका गया है, क्या हुआ होगा। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। दिल्ली बेसमेंट में पानी भरा था, 15-20 लड़के की डेथ हुई, तो वहां से भी तो इन्होंने सीखा। जब धुआं फेफड़ों में भरने लगा तो बच्चों में चीख पुकार मच गई। खिड़कियों से लोग नीचे खड़े लोगों से मदद की गुहार करने लगे। कुछ स्टूडेंट्स ने खिड़कियों के कांच तोड़े और बाहर लटक रहे बिजली और वाईफाई के मोटे तारों को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की। दम घुटने से मर रहे कुछ बच्चों ने हिम्मत करके दूसरी और तीसरी मंजिल से सीधे नीचे छलांग लगाई। नीचे खड़े लोकल लोगों ने कुछ को लपकने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण कुछ बच्चों की रीढ़ की हड्डी और पैर टूट गए। लोकल्स का कहना है कि इंफॉर्मेशन देने के करीब 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। धुआं इतना घना था कि फायर फाइटर्स सीधे मेन रास्ते के अंदर नहीं जा पा रहे थे। इसके बाद बगल की बिल्डिंग के सारे कॉम्प्लेक्स की पीछे की दीवारों को कंक्रीट कटर और हथौड़ों से तोड़ा गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की भारी मशक्कत के बाद शाम को आग पर काबू पाया। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म क्रेन की मदद से खिड़कियों से स्ट्रेचर्स अंदर भेजे गए और बेहोश हो चुके बच्चों को बाहर निकाला गया। 22 लोगों को तुरंत रेस्क्यू करके केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से 15 यंगस्टर्स को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया। मरने वालों में 12 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर बच्चों के शरीर आग से उतने नहीं जले थे, बल्कि उनकी मौत सफोकेशन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई थी। इस हादसे में कुल 9 लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं, जिनमें से कुछ आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस इंसिडेंट ने पूरे लखनऊ को झकझोर कर रख दिया, पर बिना किसी फायर एनओसी और बिना सेफ्टी एग्जिट के इतने बड़े कमर्शियल और कोचिंग सेंटर का चलना सीधे तौर पर उन मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ था, जिसका खामियाजा 15 परिवारों को भुगतना पड़ा। दोस्तों, शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर एफआईआर में इस बात का साफ जिक्र है कि आरोपियों को अच्छी तरह पता था कि उनकी इस लापरवाही से जान जा सकती है बहुत लोगों की, फिर भी उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। इसमें इमरजेंसी एग्जिट का न होना सबसे बड़ी बात है। 4 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आने जाने के लिए सिर्फ एक बेहद संकरा रास्ता और सीढ़ी थी। कोई भी इमरजेंसी गेट या अल्टरनेटिव एस्केप रूट नहीं बनाया गया था। फायर सेफ्टी और वेंटिलेशन जीरो था। पूरी बिल्डिंग में न तो स्मोक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम था और न ही आग बुझाने के सफिशिएंट रिसोर्सेज, जहां वेंटिलेशन न होने के कारण धुआं पूरी बिल्डिंग में लॉक हो गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया बात कि भाई बिल्डिंग में लगे हैवी एसी और बड़े एलईडी एड बोर्ड्स के लिए वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस बेहद अनसेफ और लापरवाही भरे तरीके से लगाए गए थे। यह बिल्डिंग ऑफिशियली रेसिडेंशियल इस्तेमाल के लिए पास थी, लेकिन मालिकों ने नियमों को ताक पर रखकर इसे कमर्शियल तौर पर लीज किया और बिना फायर एनओसी के कोचिंग और गेमिंग जोन चलने दिए। दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि ऐसे मामलों में अधिकारियों को बचाया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने सबसे पहले एक्शन उन्हीं पर लिया। 4 बड़े अधिकारी तुरंत सस्पेंड कर दिए गए। घटना के चंद घंटों के अंदर ही सरकार ने शुरुआती जांच में दोषी पाए गए अलग अलग डिपार्टमेंट के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें इंदिरा नगर फायर स्टेशन के फायर स्टेशन सेफ्टी ऑफिसर हैं, जिन पर आरोप है कि बिना सुरक्षा जांच और फायर एनओसी की कमर्शियल एक्टिविटीज चलने कैसे दी। इसके बाद एलडीए, जहां इलाके के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि रेसिडेंशियल प्लॉट पर बनी इस अवैध कमर्शियल बिल्डिंग पर सालों से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसके बाद बिजली विभाग, एमवीवीएनएल, जहां इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी लपेटे में।
कमर्शियल लोड और अनसेफ वायरिंग को नजरअंदाज किया गया। क्यों? अक्सर दोस्तों ये आरोप लगता है कि लोकल पुलिस या डिपार्टमेंट अपने लोगों को बचा लेती है, इसलिए इस मामले की जांच के लिए 2 मेंबर वाली हाई लेवल एसआईटी बनाई गई है। इसमें कमिश्नर और आईजी लेवल के अधिकारी शामिल हैं। 7 दिन के अंदर इन्हें अपनी रिपोर्ट सीधे एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपनी है। एसआईटी का काम सिर्फ बिल्डिंग मालिकों की गलती देखना नहीं, बल्कि यह तय करना भी है कि एलडीए, नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट के किन किन अफसरों की मिलीभगत या लापरवाही से अवैध कॉम्प्लेक्स इतने सालों से बिना रुकावट चल रहा था। एलडीए के वीसी ने साफ बोला है कि इस मामले में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। पिछले कुछ सालों से अलीगंज जोन में तैनात रहे उन सभी इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनकी नाक के नीचे ही अवैध निर्माण हुआ और कमर्शियल इस्तेमाल होता रहा। उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल और कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, लखनऊ में जो हादसा हुआ, ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मामले में भी फैसला जरूर आएगा। इनमें तो कई मामले देश के बाहर के हैं, लेकिन एक मामला है 1997 का उपहार सिनेमा अग्निकांड, जो कि दिल्ली में हुआ, जिसने देश के फायर सेफ्टी कानूनों को बदलने पर मजबूर कर दिया। इसमें 59 लोगों की मौत दम घुटने से हुई थी। इसमें लापरवाही क्या थी? देखिए, सिनेमा हॉल के बेसमेंट में लगे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ। जहरीला धुआं सिनेमा हॉल के वर्टिकल डक्ट, एसी डक्ट के जरिए पूरे थिएटर में फैल गया। जांच में सामने आया कि थिएटर मालिकों ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इमरजेंसी एग्जिट के ठीक सामने एक्स्ट्रा सीट्स लगवा दी थी, जिससे निकलने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। साथ ही जैसे आग लगी, सिनेमा हॉल के स्टाफ ने अंदर मौजूद लोगों को बिना बताए खुद भागकर थिएटर के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए। ये इल्जाम लगा। अब इसमें सजा क्या हुई? देखिए, पीड़ितों के परिवारों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देश के नामी बिजनेसमैन अंसल ब्रदर्स को 2-2 साल की सजा हुई। हालांकि बाद में उम्र का हवाला देकर कोर्ट ने कुछ कम किया, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में भी 7 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अंसल ब्रदर्स और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर करोड़ों रुपए का ऐतिहासिक जुर्माना लगाया, जिसे पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में जिस पैसे को दिया गया। अब ऐसा ही एग्जाम्पल अमेरिका में भी हुआ। 2003 का द स्टेशन नाइट क्लब फायर, जिसे दुनिया के इतिहास में लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान हुआ सबसे भयानक और चर्चित हादसा माना जाता है। रोडे आइलैंड के एक क्लब में रॉक बैंड के परफॉर्मेंस के दौरान ये आग लगी थी। इसमें हुआ क्या था? क्लब के मालिकों ने अंदर की दीवारों पर साउंड प्रूफिंग के लिए बेहद घटिया और फ्लेमेबल फोम लगा रखा था, जो रूल्स के खिलाफ था। बैंड ने बिना परमिशन के अंदर आतिशबाजी का इस्तेमाल किया और आग लगते ही सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरा क्लब जहरीले काले धुएं से भर गया। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट साइन ठीक से काम नहीं कर रहा था। सिर्फ 90 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग स्वाहा हो गई और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब इसमें क्या सजा हुई? अमेरिकी कानून ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया। क्लब के दोनों मालिकों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। एक भाई को 4 साल की सजा हुई और दूसरे को कम्युनिटी सर्विस व प्रोबेशन की सजा मिली। बैंड के मैनेजर जिन्होंने आतिशबाजी की थी, उनको 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिनमें से 4 साल उन्हें जरूरी रूप से जेल में काटने पड़े। ऐसे ही द किस नाइट क्लब फायर, जहां ब्राजील के अंदर 2013 में यह हादसा काफी हद तक लखनऊ के अलीगंज वाले मामले से मिलता जुलता है, जहां रास्ता ब्लॉक होने से वेंटिलेशन न मिलने के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। इसमें 242 लोगों की जान चली गई। लापरवाही क्या थी इसमें? 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अंदर मौजूद थे, जबकि क्लब की कैपेसिटी बहुत कम थी। वहां भी छत पर सस्ता और जहरीला पॉलीयूरेथेन फोम लगा था। ये आग लगते ही जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड गैसें बनी। इससे सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि इस पूरे बड़े क्लब से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा। सुरक्षा गार्ड्स को लगा कि लोग बिना पैसे दिए भाग रहे हैं, इसलिए उन्होंने शुरुआती कीमती मिनटों में वो इकलौता दरवाजा भी बंद कर दिया। साल 2021 में लंबे चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने क्लब के दोनों मालिकों और बैंड के दोनों सदस्यों को सीधे हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी माना। मालिकों को 19 से 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई और बैंड के सदस्यों को 18-18 साल की सजा मिली। खैर, लखनऊ का कांड एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे हमारे यहाँ किसी बड़े हादसे के बाद ही लोगों की नींद टूटती है और तभी ये सारे सवाल किए जाते हैं। आज भी हम सब अपने अगल बगल देखें तो कई सारे ऐसे नियम हैं जिन्हें ताक पर रखा गया है, जिससे अगर कल को कोई हादसा होता है तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। अगर आप भी अपने अगल बगल ऐसी कोई लापरवाही देखें किसी ऐसे कमर्शियल जगह पर या रेसिडेंशियल जगह पर, तो प्लीज़ तुरंत ही सूचना दें एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, या जहां आप रहते हैं लोगों को जमा करके आवाज़ उठाएं। वरना कल जब कोई हादसा हो जाएगा, उसके बाद लोगों की जान चली जाएगी, तब आवाज़ उठा के तब किसी को सजा दिलवाकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक लोगों की जान भी चली गई होगी और ऐसे तमाम परिवार भी उजड़ गए होंगे। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने अगल बगल कोई ऐसी लापरवाही देखें उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।